नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे धार्मिक आंदोलन के बारे में डिस्कस करेंगे। धार्मिक आंदोलन का मतलब है यहाँ पर हम जैन धर्म वगैरह के पहले बात करेंगे, जैन धर्म की बात करेंगे। तो यहाँ पर कह रहा है कि जैन सभा 5वीं और आपकी 6वीं शताब्दी जो ग्रंथों का सार संकलन लिपिबद्ध किया गया था, आयोजित की गई थी। तो वल्लभी में ये आपका एक जनसभा आयोजित की गई थी वल्लभी में। अध्यक्ष कौन था इसका? देवार्थी क्षमाश्रमण थे इसके अध्यक्ष। बौद्ध धर्म का उदय ब्राह्मण धर्म के कर्मकांडों को विरोध स्वरूप हुआ था। ठीक है, मतलब आप समझ रहे हो ना, ब्राह्मण धर्म ग्रंथ जो चल रहे थे उनका विरोध किया जा रहा था। अगला है, किंतु बौद्ध धर्म उन्हीं कर्मकांडों और धार्मिक अनुष्ठानों को अपनाकर वशीभूत हो जाता है। ठीक है, खगोलविद अवंती का निवासी था। खगोलविद जो अवंती का निवासी था उसका नाम क्या था? अवंती का निवासी था, उसका नाम था वराहमिहिर। वराहमिहिर ने कौन सी बुक लिखा, कौन सा ग्रंथ लिखा? तो पंच सिद्धांतिका नामक ग्रंथ लिखा। यह जनपद जो अवंती था, यह जनपद उत्तर और दक्षिण दो भागों में विभक्त था। उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैनी हुआ करती थी और दक्षिणी अवंती की राजधानी आपकी महिष्मती हुआ करती थी। ठीक है, जैन ग्रंथ जैन भिक्षुओं के नियमों का वर्णन करता है। तो वो आचरांग सूत्र जो है वो आपका जैन भिक्षुओं का जो नियम वगैरह है उनका वर्णन करता है। जैन साहित्य किसमें लिखा गया भैया? प्राकृत और संस्कृत भाषा में लिखा गया। ठीक है, का और दूसरा है, जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? आगम कहा जाता है। आगम में कितने भाग हैं? 12 भाग हैं। भगवती सूत्र से महावीर स्वामी के जीवन के भिक्षाओं के बारे में आपका जानकारी मिलती है। तो ये से सवाल पूछा गया था, भगवती सूत्र जो है, भगवती सूत्र से क्या जानकारी मिलती है? तो भगवती सूत्र से आपके महावीर स्वामी के जो आपके भिक्षाओं के बारे में जानकारी मिलती है। फिर अगर बात की जाती है कालिका पुराण, भद्रबाहुचरित, आचरांग सूत्र से ऐतिहासिक घटनाओं की जानकारी मिलती है। आचरांग सूत्र जब अभी जस्ट बताया था, जिसमें जैन भिक्षुओं के नियमों का वर्णन किया गया है। फिर यहाँ पर तीर्थंकर और निर्वाण स्थल, यहाँ से कई बार आपके सवाल बने हैं। जैसे आपका ऋषभदेव के जो आपका निर्वाण स्थल को अष्टपाद कहा जाता है। नेमिनाथ के उज्जयंत कहा जाता है। महावीर के महावीर पावापुरी, ठीक है, पावापुरी कहा जाता है। यह मत है कि मृत्यु के पश्चात सब कुछ नष्ट हो जाता है, अतएव कर्म का कुछ भी फल नहीं बचता है। तो ये अजित केस कम्बलिन जी का कथन है। ठीक है, यह मत है। आगे बात करते हैं, कुछ और भी हैं। जैसे आपके यहाँ से सवाल बनते हैं आपके, अरे भाई कहाँ चला जाता है ये, ठीक है, ये यहाँ पर है कुछ आपके दर्शन है। जैसे वैशेषिक दर्शन किसने लिखा? कणाद ने संकलन किया है। सांख्य दर्शन के आपके कपिल देव हो जाते हैं, और योग दर्शन के योग नहीं पतंजलि करवाते हैं ऐसे। ठीक है, याद कर सो। न्याय दर्शन गौतम। स्थल हैं संबंधित तीर्थंकर हैं, जैसे आपके श्रावस्ती से संबंधित संभवनाथ, इनका प्रतीक चिन्ह घोड़ा हो जाता है। काकंदी से सुविधानाथ, अयोध्या से ऋषभनाथ हो जाते हैं, ऋषभदेव जिन्हें कहते हो। ठीक है, कौशाम्बी से पद्मनाथ हो जाते हैं। काशी से पार्श्वनाथ, काशी पार्श्वनाथ हो जाते हैं। जैन तीर्थंकर, उनकी पहचान होती है जैसे शांतिनाथ की मृग। शांति जैसे मृग जो होता है वो शांति में ही तो चलेगा, जहाँ शांति होगी वहीं तो मृग रहेंगे। ठीक है, मृग मतलब हिरण, ऐसे याद कर सकते हो। मल्लीनाथ कलश, ठीक है, जल कलश। पार्श्व देखो, इसमें भी सार है, इसमें भी मतलब सर्प, पार्श्व सर्प है आपका, ऐसे जब उच्चारण करोगे तो सेम लगेगा। आदिनाथ वृषभ। संभव हो सकता है घोड़ा आ जाए तो संभवनाथ घोड़ा। ठीक है, संभवनाथ घोड़ा हो जाता है। चलिए कुछ और भी बात कर लेते हैं जैन धर्म के बारे में। तो यहाँ पर श्वेतांबर परंपरा के अनुसार तीर्थंकर महिला तीर्थंकर माना जाता है। श्वेतांबर लोग मानते हैं कि महिला तीर्थंकर थे। तो मल्लिनाथ जी के बारे में कहा जा सकता है, इनमें पुरुष और महिला के बारे में मतभेद है कि पुरुष थे या महिला थे, कुछ नहीं कहा जा सकता है। ठीक है भाई साहब। 22वें तीर्थंकर नेमिनाथ संबंधित थे, कृष्ण से संबंधित थे। पार्श्वनाथ की शिक्षाएं संग्रहित रूप से जानी जाती हैं, चातुर्याम नाम से जानी जाती हैं। पार्श्वनाथ की जो शिक्षाएं दी थी उन्हें चातुर्याम नाम से जाना जाता है। जैसे इन्होंने सत्य, अहिंसा और अस्तेय अपरिग्रह को दिया था इन्होंने।
पार्श्वनाथ जी का जन्म वाराणसी में होता है। पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या हो जाता है? अभी पढ़ा गया था, क्या हो जाता है भैया? सर्प हो जाता है। ठीक है। ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई पार्श्वनाथ को? सम्मेद पर्वत झारखंड में जो है, और मृत्यु भी वहीं पर हुई थी। और सर्प फड़ यानी सर्प जो नहीं भी बताया था, उन्हीं से ये प्रतीक चिन्ह हो जाता है। प्रथम बौद्ध संगीत, प्रथम जैन सभा होती है 300 ईसा पूर्व में होती है। शासन काल किसका था? चंद्रगुप्त मौर्य का था। स्थान पाटलिपुत्र है में होती है। अध्यक्ष इसके स्थूलभद्र थे। स्थूल, और इसको कैसे याद करोगे? स्थूल जो है श्वेत अंबर, श्वेत चीजें होती हैं उनमें धूल लग जाती, धूल यानी स्थूल। ठीक है, स्थूल तो दूर से चमकेगा, ऐसे याद कर सकते हो। इसमें प्रधान भाग 12 अंगों का संपादन हुआ। इसी समय में श्वेतांबर और दिगंबर 2 भागों में जैन धर्म भैया बट जाता है। चलिए आगे। महावीर की मृत्यु के बाद सुधर्मा जैन संघ का प्रमुख बना था। कौन बना था? ये सवाल पूछा गया था। कौन बना था? सुधर्मा बना था। वैशाली के लिच्छवी के प्रमुख चेटक जो थी, चेटक की बहन हुआ करती थी। क्या लिखा है? महावीर की जो माता थी वो वैशाली के माता थी, जो वैशाली के प्रमुख वैशाली के लिच्छवी कुल के प्रमुख चेटक की बहन हुआ करती थी। विवाह इनका जो हुआ था वो यशोदा नाम की कन्या से हुआ था, जो कौंडिय गोत्र की कन्या थी। और प्रियदर्शना भी इनका नाम था। ठीक है। सत्य के अनेकांत का सिद्धांत किसका किसका विशिष्ट लक्षण है? तो जैन धर्म का है। सत्य के अनेकांत सिद्धांत का किसका लक्षण? जैन धर्म का हो जाता है। अगला है, जैन धर्म के अंतर्गत ज्ञान का सिद्धांत स्यादवाद कहलाता है। तत्व मीमांसा की दृष्टि से इसे अनेकांतवाद भी कहा जाता है। जैनों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक बहुदेश व्यापी अस्तिकाय द्रव्य अपवाद है? तो ये काल हो जाता है, काल। ठीक है। जैन धर्म को राष्ट्रकूटों का संरक्षण प्राप्त था। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं इसे जैन धर्म को राष्ट्रकूट क्या आपको पता है? संस्थापक दंतीदुर्ग थे। कलिंग शासक खारवेल ने जैन धर्म को संरक्षण प्रदान किया था। ठीक है। अमोघ वर्ष प्रथम के राज दरबार में प्रसिद्ध जैन विद्वान तथा आदि पुराण के लेखक जिनसेन निवास करते थे। किसके? अमोघ वर्ष प्रथम के राज दरबार में। कौन थे? जैन विद्वान। आदि पुराण के लेखक कौन है? जिनसेन है, वही रहा करते थे। जैन धर्म के अनंत चतुष्टय में सम्मिलित नहीं किया गया था। अनंत शांति को सम्मिलित नहीं किया गया था। बाकी सम्मिलित क्या था? अनंत काल, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य, अनहरत। ठीक है, ये शामिल किए गए थे। जैन धर्म के कर्म परमाणुओं के पूर्ण विनाश को संसूचित करने वाली आस्था को कहा जाता है। तो ये निर्जरा कहा जाता है, जो नहीं संलेखना पद्धति, निर्जरा कहा जाता है। तो ये भैया कंप्लीट हो गया। थैंक यू, थैंक्स फॉर वाचिंग। कमेंट बॉक्स में आपको बताना क्या है, जो छुटपुट वाले सवाल हैं, जैसे महावीर स्वामी की माता का क्या नाम था? ठीक है, महावीर स्वामी की माता का क्या नाम था? पिता का क्या नाम था? इनके बचपन का क्या नाम था? ठीक है, ये 3 सवाल आपको बताने। दूसरा बताना है, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? ठीक है, इनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? ठीक है, ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? इन्होंने किससे आज्ञा लेकर ये घर छोड़कर गए थे? इतने सवाल आपको बताने हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब वगैरह कर लेना।